पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हिमालय वाला क्षेत्र। पिछली वीडियो में हमने हिमालय को पढ़ा था, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने वाले हैं। इसको एक क्रम से पढ़ेंगे, फैक्चुअल को जोड़ जोड़ के एक बढ़िया सा एक सीरीज बना बना के, ताकि चीजें ना एक दूसरे से कनेक्ट रहें और अच्छे से याद होती रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पठारी भाग, ठीक है, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक है, तो पहला इसे हम डिवाइड करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि में, उसके बाद फिर पूर्वी पठार, उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, या पठार कह लीजिए। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था। उसके बाद जो ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, लेकिन इसका जो ये वाला क्षेत्र है, ये पठारी मतलब पठार पर्वत दोनों पाए जाएंगे, पर जो हिमालय वाला एरिया था वो अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था, और ये वाला जो है ये अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। हिमालय में ज्यादातर अवसादी चीजें पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कैसी चीजें पाई जाएंगी? जो लावा से बनी चीजें हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अवसादी चीजें नहीं है, बल्कि लावा से बनी चीजें हैं, और प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से जो ब्लॉक और भ्रंशन की घटना हुई है उससे बनी चीजें ज्यादा यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसको आप फोकस कीजिए, अब इसका हम विस्तार करते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार। अब इसका हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे, और इसको आप ध्यान से देखिए, आप समझ पाएंगे। जैसे कि हम केंद्रीय उच्च भूमि अगर देखेंगे तो यहां हमको मिलेगा, एक तो पहले अरावली मिलेगा, अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगा। उसके बाद यहां पे हमको मिलेगा मेवाड़ का पठार मिलेगा। ठीक है, मेवाड़ का पठार मिलेगा, और यहां पे हमको मालवा का पठार मिलेगा, मालवा का पठार मिलेगा। ये सब केंद्रीय उच्च भूमि के भाग है। ठीक है, उसके बाद मालवा के पठार के बाद हमको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। एक चीज याद जान लीजिए कि इसका जो क्रम है ना, ये ऐसे ही है। अगर आप जैसे इस तरफ जाओगे, ये पश्चिम से अगर आप पूर्व जाओगे, पूर्व, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। पहले अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी, फिर मेवाड़ का पठार मिलेगा, फिर मालवा का पठार मिलेगा, फिर बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? विंध्यन पर्वत मिलेगा। ठीक है, विंध्यन पर्वत मिलेगा। समझ गए? तो अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्यन पठार, ये किसके भाग हैं? ये हैं केंद्रीय उच्च भूमि के भाग। विंध्यन पर्वत थोड़ा और आगे तक फैला हुआ है। अब कोई स्पेसिफिक विभाजन तो है नहीं, वो सब मिले जुले रहते हैं, लेकिन जो एक ज्योग्राफिकल डिवीजन किया गया है, उसके स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी के जिस तरह की बनावट है उसके अनुसार, तो ये चीजें किस में आ जाएंगी? केंद्रीय उच्च भूमि में। अब बात करें कि पूर्वी पठार में क्या आएगा, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए। पूर्वी पठार में आपका एक बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा बघेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा तो जाता है पूर्वी पठार है, पर हकीकत में ये जो है ना, ये इसके और इसके आपस में जुड़े हुए बीच में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में पड़ते हैं ये दोनों, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। लेकिन जो पूर्वी पठार का कोर एरिया है, उसमें आएगा एक छोटा नागपुर का पठार, और उसके बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा पूर्वी पठार में दंडकारण्य का पठार। क्या मिलेगा आपको? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो जैसे अभी इसको छोटा करके देखते हैं। ये आपको ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है, ये केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में मिलेगा, लेकिन पूर्वी पठार का जो कोर एरिया है वो छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पूर्वी पठार में जाओगे, उत्तर पूर्वी पठार में, तो उत्तर पूर्वी पठार हमको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में।
इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। जब आप उत्तर पूर्वी पठार को देखते हैं, उत्तर पूर्वी पठार, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। तो उत्तर पूर्वी का पठार हमको कहां मिलेगा? ये हमको मिलेगा मेघालय में, मेघालय का पठार। अगर आप याद करो तो जब मैं हिमालय का डिस्कस कर रहा था तो हिमालय की जो चोटियां मैं डिस्कस कर रहा था वहां मैंने सब कुछ बताया था, पर मेघालय में जो चोटियां हैं गारो खासी, उनकी बात मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो हिमालय का भाग नहीं है बल्कि वो मेघालय के पठार का भाग है। और मेघालय का पठार जो उत्तर पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि पूर्वी पठार का जो विस्तार है वही है। और वहां पे जो प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से जो भू स्थानिक क्रियाएं हुई थी उसकी वजह से वहां पे जो चोटी बनी, गारो खासी हिल वगैरह जो बनी वहां पे, तो वो चोटियां बनी, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है बल्कि वो मेघालय के पठार का भाग है। क्लियर? तो मोटा मोटा हमने जो ये ग्राफ बनाया आप समझ गए कि भारत प्रायद्वीपीय पठारी भाग को हमने केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार में पहले बांटा। केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्यन पर्वत आएगा। उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार मिलेगा। उसके बाद पूर्वी पठार में हमको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। और उत्तर पूर्वी पठार में हमको मेघालय में जो पठारी भाग है वो मिलेगा। अगर आप देखोगे तो मैं आपको शायद इस दिशा में बता रहा हूं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व कभी कभी आता है लगाने के लिए, पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? आपको मिलेगा सबसे पहले अरावली, अरावली मिलेगा। उसके बाद आपको मेवाड़ का पठार मिलेगा, मेवाड़ प्लेटू मिलेगा। उसके बाद आपको मालवा का प्लेटू मिलेगा, मालवा का प्लेटू मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद आपको इधर मिलेगा विंध्यन, ठीक। उसके बाद आपको इधर मिलेगा विंध्यन पर्वत। लेकिन इधर आप पाओगे तो यहां आपको बुंदेलखंड आपने देखा था, तो बुंदेलखंड तो है ही। उसके बाद आपको यहीं भी मिलेगा बघेलखंड, ठीक है। फिर आपको आगे मिलेगा छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? दंडकारण्य, दंडकारण्य मिलेगा। उसके बाद अब और आगे जाओगे पूर्व की ओर तो आप कहां निकल जाओगे? नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको मिलेगा मेघालय का पठार, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्रम आप ये देख सकते हो कि किस तरह का क्रम पश्चिम से पूर्व बन रहा है या पूर्व से पश्चिम बन रहा है। आएगा तो लगा लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो सेंट्रल हाईलैंड है, पूर्वी पठार है और उत्तर पूर्वी पठार है, वो हमने डिस्कस किया। अभी हम दक्कन प्लेटू में नहीं गए हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत काफी बड़ा एरिया है, उसमें दक्कन प्लेटू अलग है, बाकी सेंट्रल हाईलैंड अलग है, पूर्वी पठारी भाग अलग है, ठीक है। फिर उधर पश्चिमी घाट वो दक्कन प्लेटू के बाद पड़ेगा, है ना।